हेलो एवरीवन। आज हम अपनी यूजीसी नेट जेआरएफ एजुकेशन पेपर 2 के लिए स्टडीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप सबने इग्नाइटेड माइंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस चैनल इज़ दिस कि हम इस चैनल पे अपने जेआरएफ एजुकेशन की सारी प्रिपरेशन को बाय स्ट्रैटेजी एंड विद अ प्लान्ड मैनर स्टार्ट भी करेंगे और उसे ख़त्म भी करेंगे। मैं आपकी एजुकेटर तमन्ना हूँ एंड आई हैव क्वालिफाइड वेरियस एग्जामिनेशंस रिलेटेड टू दिस जर्नी। सो without further delay, today we will going to discuss about the syllabus pattern and the best strategy for qualifying this examination. हम डे बाय डे इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे विद द वीडियोज़. सो आई होप यू विल cooperate with me according to your needs, and let's start the video without any delay. So we are going to qualify the exam with the help of great guidance of me, that is your educator Tamanna. So the syllabus, firstly we will going to discuss of the education paper 2, and that is unit 1, which is related to educational studies. एजुकेशनल स्टडीज़ में आपको जो सिलेबस यहाँ पे दिखाई देगा जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए, वो आपको एग्जैक्टली वही दिखाई देगा जो कि आप लोगों ने बीएड और एमएड के दौरान एक्सपीरियंस किया है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो सिलेबस है ये एक बहुत वास्ट सिलेबस होता है, और इसमें आपको एज इट इज़ सिलेबस में जैसे है डे बाय डे अगर आप एक एक टॉपिक पकड़ के उसका प्रिपेयर करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और आप सब जानते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जून 2026 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा टाइम कम है, तो उसके लिए हम फर्दर मैराथन्स के थ्रू या फिर कुछ ऐसी स्पेसिफिक वीडियोस के थ्रू जिनसे कि उनके सिलेबस का मोस्ट ऑफ द और रिपीटेटिव पार्ट जो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स हम कवर कर सकें। लेकिन उससे पहले हमें ये आइडिया होना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली सिलेबस है क्या। तो सबसे पहली हमारी यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज़। ये आप लोगों ने एमएड के अंदर भी इस यूनिट को पढ़ा होगा, समझा होगा। तो ये जो हमारी यूनिट है, ये हमारी यूनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के, जो कि सांख्या है, वेदांता है, बुद्धिज़्म है, वेरियस स्कूल्स हैं हमारे फिलोसफी के, उनके बारे में बताती है हमें। एग्जिस्टेंशियलिज्म, मार्क्सिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म, अलग अलग विचारधाराएं हैं उनके बारे में हमें बताते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन में इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे। हर एक यूनिट के आगे 4 सेक्शंस हैं, ABCD. In B section we are going to deal with the Western schools of thoughts. In C section approaches to sociology of education, जैसे कि symbolic interaction है, structural functionalism है, conflict theory है। ये various theory है कि जो बच्चा है, जो इंसान है, वो अपनी जो एजेंसीज हैं एक इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, फैमिली है, स्कूल है, सोसाइटी है, उसके अंदर उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, इन सब के बारे में है। सोशलाइजेशन इंसान का कैसे होता है, इनमें हम वेरियस थिंकर्स को पढ़ने वाले हैं। एंड हमारी जो सेकेंड यूनिट स्टार्ट होती है वो है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में हमें एजुकेशन के हिस्ट्री से रूबरू होना है। ये आप लोग जो है बीएड के दौरान और एमएड के दौरान दोनों में पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, कोठारी कमीशन कब आया, और फिर हमारे एजुकेशन में कैसे चेंज हुए, वर्धा एजुकेशन स्कीम आई, और यशपाल कमेटी की रिपोर्ट आती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2009 है, जस्टिस वर्मा कमेटी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कमिटीज़ होती हैं जिनकी रिकमेंडेशंस से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं हमारे एग्जामिनेशंस के अंदर, जिनको समझ लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी पर्पज़ से हम आगे बढ़ते हुए रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज़ एंड एजुकेशन लिंक देखेंगे कि पॉलिसी और नेशनल डेवलपमेंट में क्या लिंक है। एग्जैक्टली इन पॉलिसीज़ का हमारी एजुकेशन पे
से हमारे नेशनल एजुकेशनल फ्रेमवर्क पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आप लोग देख पाएंगे कि इस सिलेबस के अंदर कहीं पे भी एनईपी का डिस्कशन नहीं है, बट एनईपी एक बहुत बड़ा बेस बन जाता है हमारे एजुकेशनल कॉन्सेप्ट का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर है उसमें काफ़ी ज़्यादा पार्ट यूजीसी नेट पेपर 1 का भी, पेपर 1 और पेपर 2 का काफ़ी ज़्यादा पार्ट आपस में कोलैबोरेट करता है। हम बाय द टाइम, अगर टाइम होता है तो हम पेपर 1 को भी कवर अप डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली हमारे पेपर के अंदर क्या क्या है। सो कॉस्ट बेनिफिट, वेरियस थियरीज हैं इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन की। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस थियरी है, इफेक्टिव एनालिसिस एजुकेशन के अंदर, सिग्नलिंग थियरिंग है, ह्यूमन कैपिटल थियरी है, मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे कॉन्सेप्ट है बजटिंग का। सो एवरीथिंग वी विल गोइंग टू कवर, नॉट बाय अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर एनालिसिस, हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमारी उनको अप्रोच क्या, कैसे अप्रोच करना है। एग्जैक्टली हम लोग एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और एग्ज़ाम में चीज़ों को अलग तरीके से अप्रोच किया जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल जो एग्ज़ाम क्रैक करता है और जो नहीं कर पाता है। तो वो डिफरेंस ही हमें एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा जब हम वो डिफरेंस समझ जाएंगे। तो वैसे तो सिलेबस को देखा जाए तो हर एक थियरी है, कोई वास्टनेस इतनी है सिलेबस की कि हम काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको समझने में। लेकिन जब हम इसको बाय द टाइम समझेंगे कि एग्जैक्टली कैसे चीज़ें कवर हो रही हैं, तो उसको धीरे धीरे करते जाएंगे। नाउ द यूनिट थर्ड इज लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट हमारा है, जो ये जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है ये हमारे बीएड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रह चुका है, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। और जब भी हमने ये देखा कि एज इट इज़ वो चीज़ें नहीं होती हैं कि जो क्वेश्चंस हैं बीएड में वो अलग तरीके के, अलग लेवल के पूछे जाते हैं, वहाँ हमें डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। लेकिन जब हमें इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो वो कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल कॉग्निटिव प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस को यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे फ्रायड की थियोरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, गॉर्डन एल्पोर्ट की है, मैक्स वर्दिमर की है, कुर्ट कोफका की है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंस की अप्रोचेस को हम डिस्कस करेंगे कि थियरीज़ क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग क्या है, गार्डनर के अकॉर्डिंग क्या है, मल्टी मेटाकॉग्निशन थियरी क्या है, जो कि सीटेट में भी रेपिटेटिव क्वेश्चंस है। ये रेपिटेटिव, ये जो यूनिट है सीटेट के परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रिंसिपल्स एंड थियरीज ऑफ learning, behavioristic, cognitive and social theories of learning, factors affecting social learning, social competence है, concept of social cognition है, various guidance and counseling की skills जो हैं उनके क्या principles होते हैं। ये जो section है ये आपको स्कोर दिलवाता है, लेकिन इसको अगर आप छोड़ के जाते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा हर्डल क्रिएट हो जाता है। टीचर एजुकेशन की जो यूनिट है इसके अंदर हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली जो टीचर की एजुकेशन है वो कैसे होती है, किन किन अथॉरिटीज़ के द्वारा, एनसीईआरटी है, एनसीटीई है, कौन कौन सी एनसीटीई करिकुलम लेकर आती है फ्रेमवर्क टीचर्स के लिए स्पेसिफिकली। उसके बाद हम इसी यूनिट के अंदर फर्दर ये समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्कलमैन, डेंगल, ये वेरियस थिंकर्स हैं जिनकी थ्योरी हमें पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब हम यूजीसी नेट एजुकेशन की बात करते हैं तो इनसे हमें मैचिंग में क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट को उसके राइटर से मैच करना होता है, कौन सी थियरी किस ईयर में पब्लिश हुई उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, किस थियरी का क्या पर्सपेक्टिव है और किस थियरी में किस राइटर ने किस बात पर जोर दिया है, उनसे मैचिंग के या बिना मैचिंग के भी अजर्शन रीज़न के क्वेश्चन आते हैं। तो ये एसएसए, रमसा, एससीईआरटी, ये सब हमारे लिए समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग इनको कैसे टैकल करते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर टू अंडरस्टैंड। एक टीचर को प्रोफेशन को की तरह एथिक्स क्या होने चाहिए, उनका आईसीटी में इंटीग्रेशन कैसा होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट 5 इज़ करिकुलम स्टडीज़।
ये जो यूनिट है ये आपकी पेपर 1 में भी बहुत हेल्प करने वाली है कि स्टेजेस क्या हैं, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड स्ट्रैटेजीज क्या है करिकुलम डेवलपमेंट की, क्या स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है जब हम बात करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट का, यूजीसी का क्या रोल है, एनसीटी का क्या रोल है, यूनिवर्सिटी इन करिकुलम डेवलपमेंट का क्या रोल है। सो मॉडल्स क्या हैं, हमारे बहुत सारे वेरियस मॉडल्स हैं करिकुलम के जिनको हम अपनी फर्दर वीडियोस में डिस्कस ऑब्वियसली करेंगे। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्या होता है, कैसे हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं जब हम क्लास में टीचिंग करते हैं, तो टीचिंग करते वक्त क्या टेक्निक्स हैं, क्या ऐसे इंस्ट्रक्शनल मीडिया हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए वेरियस जो मॉडल्स, क्रिक पैट्रिक का मॉडल है, टाइलर का मॉडल है, तो उनको कैसे हम स्टडी करेंगे, दीज आर ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन द फर्दर वीडियोस। नाउ मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज, कि करिकुलम चेंज कैसे होता है, किस तरीके से चेंज होता है, क्या टाइप्स हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दिस कि जो हमारा रिसर्च है एजुकेशन में, ये हमारी सबसे एज इट इज़ यूनिट हमारी पेपर 1 में भी है और यही यूनिट हमारी पेपर 2 में भी है, तो ये आपको दोनों में हेल्प करने वाली है। द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च के क्या मीनिंग है, साइंटिफिक मेथड क्या है, टाइप्स क्या है रिसर्च के, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कैसे होती है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कैसे होती है, डिस्क्रिप्टिव किसे कहते हैं, ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द स्टडीज़ ऑफ द फर्दर लेक्चर्स। टाइप्स क्या है रिसर्च के, ओके, वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं, इंडिपेंडेंट, एक्सट्रेनियस, इंटरवीनिंग, मीडिएटर किसको कहते हैं, ये सब वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस कितने टाइप्स की होती हैं, नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस इन द फर्दर वीडियोज़। हमारा टी टेस्ट कैसे अप्लाई होता है, जेड टेस्ट, अनोवा, एवरीथिंग, qualitative research designs, then we will study now pedagogy and andragogy and assessment, कि हम पेडागोजी क्या है, कि हम जब बच्चे को पढ़ाते हैं दैट इज़ पेडागोजी, जब हम चाइल्ड लर्निंग टीचिंग करते हैं दैट इज़ पेडागोजी, एंड व्हेन वी आर टीचिंग टू द अडल्ट्स दैट इज़ बिलोंग्स टू द एंड्रागोजी। तो उन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम यूजीसी नेट एजुकेशन डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, आपकी मेंटल असेसमेंट होती है कि आप लोग असेसमेंट की क्या टूल्स यूज़ करते हैं, क्या मीनिंग है, क्या डायग्नोस्टिक और समेटिव फॉर्मेटिव प्लेसमेंट है, क्या हम किस तरीके से अलग अलग तरीके से हमने असेसमेंट को का रोल अपनी पेडागोजी में समझा है, एजुकेशन में समझा है, और वेरियस तरीके से टेक्नोलॉजी in and technology for education, these are the very important concept when we are talking about educational technology. We have to understand that how we can teach the students with the help of technology. So this is very important that when we study about the information and communication technology, it is a very important fact that this is the important way to teach the students in nowadays. ओवरव्यू हम कैसे ले सकते हैं, ओजबल, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, स्किनर कैसी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच दी है, इन्होंने बिहेवियरिस्टिक को दूर रखते हुए कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की है। स्किनर पियाजे है, पियाजे की थियोरी जो है सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो दिस इज द syllabus which is very vast, but we are going to discuss it by the crux of the by on the base of the previous year questions only, otherwise it will going to be impossible to cover it. So now let's talk about the use of ICT in evaluation, administration and research. E-portfolio ICT for research, educational management, administration and leadership. The unit 9 is very important and very admirable unit, because it becomes very difficult for the students to understand what kind of unit it is. क्योंकि जब भी हम मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप की बात देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यूजीसी स्टूडेंट्स की टीचिंग पर्सपेक्टिव से इसका क्या सिग्निफिकेंस है, लेकिन जब हम बात करते हैं टीचिंग की तो स्टूडेंट का
जो लर्नर है वो ना केवल टीचर बनता है बल्कि कई फील्ड्स में प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स की पोस्ट पे भी अपना काम संभालता है। तो इसी वजह से ये मैनेजमेंट और लीडरशिप की यूनिट को भी समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इससे भी बहुत क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे जाते हैं। टोटल वेरियस इसके मॉडल्स हैं जिनको हम फर्दर ऑब्वियसली कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। द वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजीएस्ट यूनिट दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि जब हम सभी तरीके के बच्चों को वेदर किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो उनको सबको एक साथ लेकर जब हम चलते हैं एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से, तो उन्हें हम इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर लेकर आते हैं। सो उसके लिए क्या लीगल प्रोविजंस हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या लेजिस्लेशंस हैं, क्या डिसेबिलिटीज़ को लेकर क्या रूल्स बनाए गए हैं, क्या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमारा कहता है, क्या रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कहता है, एसएससी की क्या विचारधारा, यूएनसीआरपीडी क्या क्या मान्यताएं हैं। तो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस फर्दर वीडियोस। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, कौन कौन सी तरीके की डिसेबिलिटीज़ होती है, किसे हैंडीकैप कहते हैं, प्लानिंग और मैनेजमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या रोल निभाते हैं प्लानिंग और मैनेजमेंट, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। बैरियर्स क्या हैं, क्या लोगों के सामने, टीचर्स के सामने, प्लानर्स के सामने बैरियर्स आते हैं जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। सो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ अस। द ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ईजी, लेकिन एक किसी भी काम को करने की एक स्ट्रैटेजी होती है, एक प्लान होता है, और हम जब किसी भी काम को करते हैं तो उसको बर्डन मान के नहीं, सिलेबस की वास्टनेस को देख के नहीं, हमें फर्स्ट पहला कदम उठाना है और उसी को हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। और इट्स नॉट समथिंग विच इज़ impossible, everything is possible in this world. So day by day we will be covering all the things, accordingly. और इसके साथ हमें पेपर 1 को भी नहीं भूलना है। हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साथ में लेके चलेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस पेपर 2 पर रहेगा, जिसको साथ के साथ समझते रहेंगे। ऑलराइट, सो just let's wait for the next video and we will be covering all the things all together. I hope you all will cooperate with me, and your support will always be encouraged, always be embraced. So let's start with our studies. We will be covering day by day the topics accordingly, and unit wise we will cover all the topics. Thank you. Have a nice day.